जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में भी उसी आक्रामक अंदाज के साथ मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जीत के बावजूद भी कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि भारतीय फैंस भी ये सुनकर दंग रह गए। जिस तरह टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित किया, उसके बाद उम्मीद यही थी कि टीम बिना किसी बदलाव के मैदान में उतरेगी। मगर कप्तान लोकेश राहुल और कोच गौतम गंभीर का प्लान कुछ और ही है और वह दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह रौंदे की तैयारी कर चुके हैं। दूसरे वनडे में जीत के इरादे से भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करते हुए 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिनके आने से भारतीय टीम पहले से दोगुनी मजबूत दिखाई दे रही है। यह बदलाव केवल फॉर्म या फिटनेस के आधार पर नहीं किए गए हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से टीम इंडिया ने यह फैसला लिया है ताकि साउथ अफ्रीका को इस मैच में एक भी मौका ना दिया जाए। इन 3 धुरंधर खिलाड़ियों के शामिल होते ही टीम की बल्लेबाजी भी मजबूत हुई है और गेंदबाजी की धार भी और तेज हो गई है। कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे के लिए जो प्लान बनाया है वह सीधे साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि नए खिलाड़ियों का चयन अपोजिशन की कमजोरी देखकर किया गया है ताकि मैदान पर उतरते ही साउथ अफ्रीका दबाव में आ जाए। इन तीनों खिलाड़ियों की एंट्री को लेकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भी अंदर ही अंदर घबरा चुके हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कई गुना खतरनाक नजर आ रही है। पहले मैच में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी को तहस सहस कर दिया, उसी अंदाज को दूसरे मैच में और ज्यादा तीव्रता के साथ देखने की पूरी उम्मीद है। कप्तान लोकेश राहुल ने जिन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है वह सभी अपने अपने विभाग में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने की दमदार क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता, मिडिल ऑर्डर में धमाकेदार फायर पावर और गेंदबाजी में घातक विविधता, सब कुछ इस नई प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा। टीम के हर खिलाड़ी में जीत की भूख पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत अब केवल मैच ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज को दमदार अंदाज में अपने नाम करने की तैयारी कर चुका है। यह साफ है कि कप्तान लोकेश राहुल का यह बड़ा फैसला दूसरे वनडे का पासा पलट सकता है। अगर भारत ने इस मैच में भी अपना दबदबा कायम रखा तो साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे वनडे में टीम इंडिया का इरादा सिर्फ जीत नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से कुचलते हुए सीरीज पर कब्जा जमाने का है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में आखिर कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और कौन से नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। साथ ही आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले को देखने से चूक ना जाएं। इसके अलावा वीडियो में हम वनडे फॉर्मेट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के पूरे आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आपको साफ बताएंगे कि इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से किस टीम का पलड़ा 100% इस बार भारी दिख रहा है। इसी के साथ हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी चाहेंगे। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए या नहीं, और ना नस्ले? क्योंकि यह फैसला भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़ा हुआ है और आपकी राय बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए बदलावों की असली वजह, मैच का पूरा शेड्यूल और दोनों टीमों के बीच अब तक का रिकॉर्ड, सब कुछ एक ही जगह पर साफ और विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। अब बिना देरी किए चलिए आज की इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानकारी देना बेहद जरूरी है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रायपुर का यह मैदान हमेशा से हाई वोल्टेज क्रिकेट का गवाह रहा है और इस बार भी दर्शकों को एक बेहद रोमांचक और बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिलेगा।
पहले वनडे में भारतीय टीम ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया था, उससे यह साफ जाहिर होता है कि टीम इंडिया पूरी लय में है और दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए मैदान पर उतरेगी। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम पहले मुकाबले की हार से बेहद निराश है और दूसरे मैच में वापसी करने के लिए वह पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि अगर वे ये मुकाबला हारते हैं तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। भारतीय टीम ने पहले वनडे में जीत जरूर दर्ज की, लेकिन कप्तान लोकेश राहुल जानते हैं कि वनडे सीरीज में एक भी गलती टीम को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि उन्होंने दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 में किसी तरह का जोखिम ना लेते हुए उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्होंने पहले मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। राहुल चाहते हैं कि टीम बिल्कुल वापसी करे, लेकिन कप्तान लोकेश राहुल अभी डराते हैं तो टीम की किसी तरह की जोखिम नहीं बचती है का हर खिलाड़ी मैदान पर 100% दे, क्योंकि सीरीज जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। खासकर इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज पहले ही हाथ से निकल चुकी है और टीम इंडिया वनडे सीरीज में किसी भी कीमत पर गलती दोहराना नहीं चाहेगी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका पहला मैच हारकर पहले ही दबाव में है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह टीम वापसी करने के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि वे दूसरे वनडे में आक्रामक खेल दिखाकर सीरीज को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर भारत इस मैच में हार जाता है तो फिर निर्णायक तीसरे मुकाबले आए उन पर ज्यादा वजह से कप्तान लोकेश राहुल ने प्लेइंग 11 में ऐसे 3 बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें देखकर भारतीय फैंस भी हैरान रह गए। पहले वनडे में जिन खिलाड़ियों ने निराश किया था उन सभी को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ऐसे घातक अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। भारतीय टीम का यह नया कॉम्बिनेशन दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया अपनी इसी लय को कायम रखते हुए दूसरे वनडे में भी साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करेगी, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम वापसी करते हुए मुकाबले को रोमांचक मोड़ देगी। एक बात तो तय है, यह मैच हमें सीट से बांधे रखने वाला है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले का सीधा प्रसारण आप कब, कहां और किस माध्यम पर देख पाएंगे? जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा एक दिवसीय मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा और भारत में इस मैच को देखने के लिए लाखों दर्शक पहले ही उत्साहित। अगर आप इस मैच को अपने टीवी पर सीधा प्रसारण में देखना चाहते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इस मुकाबले का आधिकारिक प्रसारण करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर आपको हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे मैच का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा, जिससे हर दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मैच का रोमांच अनुभव कर सकता है। टीवी के अलावा आजकल मोबाइल पर सीधा मैच देखना भी आम बात हो गई है और दर्शक चाहते हैं कि चाहे वे बाहर हो या सफर में, मैच का एक भी पल छूट ना जाए। ऐसे में आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप भारत साउथ अफ्रीका दूसरा एक दिवसीय मुकाबला अपने मोबाइल या स्मार्ट यंत्र पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर इसकी पूरी सीधी प्रसारण सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ आपको मैच पूर्ण उच्च गुणवत्ता में मिलेगा, साथ ही कई भाषाओं में टिप्पणी का विकल्प भी रहेगा ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार मैच का आनंद ले सकें। इस प्रकार चाहे आप टीवी पर मैच देखना पसंद करते हो या मोबाइल पर, दोनों ही माध्यमों पर आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। बस समय पर तैयार रहिए, क्योंकि दूसरा एक दिवसीय मुकाबला रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाला है और हर क्रिकेट प्रेमी इस जोरदार मुकाबले का प्रत्यक्ष गवाह जरूर बनना चाहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में आखिर क्या है हेड टू हेड आंकड़े और किस टीम ने अब तक किस पर ज्यादा दबदबा बनाया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबलों का इतिहास हमेशा से ही रोमांच, उतार चढ़ाव और जबरदस्त टक्कर से भरपूर रहा है।
दोनों टीमों ने अब तक 95 वनडे मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं और हर मैच अपने आप में एक बड़ा संघर्ष रहा है। इन 95 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारत ने 41 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। इसके अलावा कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया और मैच अधूरा रह गया। इन आंकड़ों को देखकर यह साफ नजर आता है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में दक्षिण अफ्रीका की टीम को अब तक हल्की बढ़त मिली हुई है। उनकी तेज गेंदबाजी, मजबूत बल्लेबाजी और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता ने उन्हें भारत के खिलाफ लंबे समय तक बढ़त बनाए रखने में मदद की है। लेकिन दोस्तों, यह भी उतना ही सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार करते हुए इस अंतर को काफी कम किया है। भारत की टीम ने बड़ी जीतें हासिल की हैं, बड़े लक्ष्य का पीछा किया है और निर्णायक क्षणों में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित भी किया है। भारत द्वारा हासिल की गई 41 जीतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन यादगार पलों की गवाही देती हैं जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर दमदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन कप्तानी का प्रदर्शन किया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की 51 जीतें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ कितना मजबूत रहा है और उन्होंने कई बार भारतीय टीम को बड़ी मुश्किलों में भी डाला है। अब जबकि दोनों टीमें फिर आमने सामने हैं, तो ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक और नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय टीम के पास इन आंकड़ों को अपने पक्ष में मोड़ने का सुनहरा मौका है और अगर टीम इंडिया अपने दमदार फॉर्म को जारी रखती है तो दक्षिण अफ्रीका की यह बढ़त जल्द ही खत्म हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की रायपुर पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच को शुरुआत से लेकर आखिर तक बेहद दिलचस्प बनाने वाली है। रायपुर की शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से अपने परिवर्तित स्वभाव के कारण चर्चा में रही है। यहाँ की सतह मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को विशेष मदद प्रदान करती है। नई गेंद हवा में हल्की स्विंग करती है और पिच पर पड़ते ही सीएम मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जिससे शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। इस विकेट पर पहले 5 से 10 ओवर तक बल्लेबाजी थोड़ी कठिन ही सकती है, इसलिए संयम और धैर्य के साथ शुरुआत करना बेहद जरूरी होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है और सूरज की गर्मी पिच पर असर डालती है, विकेट की ऊपरी परत सूखने लगती है और गेंद बल्ले पर आसानी से आने लगती है। इस वजह से मध्य ओवरों और अंत के ओवरों में बल्लेबाजी काफी सहज हो जाती है और यहां बड़े स्कोर भी बनते हुए देखे गए हैं। यही कारण है कि रायपुर की पिच को एक संतुलित विकेट माना जाता है, जहां शुरुआत गेंदबाजों की और अंत बल्लेबाजों की होती है। इसके अलावा इस मैदान की एक खासियत ये भी है कि शाम होते होते ओस का प्रभाव मैच पर काफी पड़ सकता है। ओस गिरने के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाता है और स्पिन की धार भी कम हो जाती है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना कई बार फायदेमंद साबित होता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर गेंदबाजी चुनना पसंद करती है। स्पिनर्स के लिए भी ये पिच विशेष मौकों पर मददगार साबित होती है, खासकर तब जब विकेट थोड़ा धीमा हो जाता है, गेंद रुककर आने लगती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना जोखिम भरा हो जाता है। कुल मिलाकर रायपुर की ये पिच एक परफेक्ट बैलेंस ट्रैक मानी जाती है, जहां शुरुआत गेंदबाजों के बीच के ओवर बल्लेबाजों की ओर अंत रणनीति की परीक्षा लेते हैं। यही वजह है कि दूसरा वनडे मुकाबला यहां काफी रोमांचक और हाई इंटेंसिटी वाला होने की पूरी उम्मीद है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कप्तान लोकेश राहुल ने साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे मुकाबले में पटकनी देने के लिए अपने प्लेइंग 11 में किन किन 11 घातक खिलाड़ियों को जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जिसमें कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर वही भरोसेमंद नाम चुनकर अपनी रणनीति को और मजबूत बनाया है। जी हाँ दोस्तों, पहले ओपनर के रूप में उन्होंने रोहित शर्मा को टीम में बनाए रखा है और इसका कारण भी बिल्कुल साफ है। रोहित शर्मा किस कदर खतरनाक और विस्फोटक ओपनर है, यह किसी से छिपा नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए पहले वनडे में उन्होंने एक बार फिर अपनी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी से सबको यह याद दिला दिया कि दुनिया उन्हें क्यों सबसे बेहतरीन और धुआंधार ओपनर बल्लेबाज मानती है। रोहित ने मात्र 51 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों
और 3 गगनचुंबी की मदद से 57 रन की तेजी भरी पारी खेलकर मैच का रुख शुरुआत में ही भारत की ओर मोड़ दिया था। रोहित शर्मा का वनडे करियर भी उनके अनुभव और क्लास को दर्शाता है। अब तक भारतीय टीम की ओर से वे से अधिक वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 268 से ज्यादा पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 87 शतक और 60 अर्धशतक की बदौलत 11,427 से अधिक रन ठोक चुके हैं। इतनी शानदार पारी और अनुभव के बाद यह लगभग तय है कि दूसरे वनडे में भी रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को उधेड़ कर रख सकते हैं और टीम को जबरदस्त शुरुआत दिला सकते हैं। वही दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव कर दिया है। पहले वनडे में यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले से किसी भी तरह की प्रभावशाली पारी नहीं खेल पाए थे, जिसके कारण कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनके स्थान पर खुद ओपनिंग करने का फैसला किया है, ताकि टीम को मैच की शुरुआत से ही मजबूती मिल सके। लोकेश राहुल का ओपनिंग में उतरना अपने आप में विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और घातक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वह चाहे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, अपने क्लास और टाइमिंग से गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में देखा था, जहां लोकेश राहुल ने मात्र 56 गेंदों का सामना कर 2 चौकों और 3 लंबे की बदौलत 60 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। इसके अलावा लोकेश राहुल अब तक भारतीय टीम की ओर से कुल 59 से अधिक वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 82 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से 3,338 से अधिक रन जमा चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि वनडे फॉर्मेट में लोकेश राहुल कितना धुआंधार प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में वे रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को एक शानदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वही दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर से विराट कोहली को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है, जिनकी बल्लेबाजी हमेशा विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने अपनी बल्लेबाजी की धाकड़ शैली दिखाई और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह से चकमा देते हुए एक धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने मात्र 120 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 7 गगनचुंबी की मदद से 135 रन बनाए, जिससे न केवल टीम को बड़ा स्कोर हासिल हुआ, बल्कि विपक्षी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। विराट कोहली का वनडे करियर भी इस बात का प्रमाण है कि वह कितने अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज है। उन्होंने अब तक 304 वनडे मुकाबले खेले हैं और उन 304 मुकाबलों की 294 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 52 शतक और 75 अर्धशतक की मदद से 14,330 रन अपने नाम किए हैं। उनके शानदार आंकड़े और लगातार उच्च स्तर की प्रदर्शन क्षमता उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक बनाते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली का लक्ष्य होगा कि वह अपनी शानदार पारी को दोहराकर टीम को मजबूती प्रदान करें और विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखें। उनका अनुभव, सही समय पर आक्रामक खेल और रन बनाने की भूख टीम इंडिया के लिए किसी भी स्थिति में निर्णायक साबित हो सकती है। ऐसे में तीसरे नंबर पर कोहली की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा लाभ और विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। वही दोस्तों, अब चौथे नंबर की बात करें तो कप्तान लोकेश राहुल ने एक बड़ा बदलाव करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को अपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह पर ऋषभ पंत को शामिल किया है। इस फैसले के पीछे कारण साफ है कि पहले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ अपने बल्ले से उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसलिए कप्तान ने टीम की ताकत को और अधिक मजबूत करने के लिए जोखिम उठाने से बचते हुए ऋषभ पंत को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का अवसर दिया है। दोस्तों,
ऋषभ पंत भारतीय टीम के सबसे आक्रामक और खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में माहिर है और क्रीज पर टिकने के बाद उनका खेल किसी भी विरोधी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। की बल्लेबाजी की ताकत उनकी आक्रामकता, तेज शॉट चयन और सही समय पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है जो टीम इंडिया को जरूरी रन और सकारात्मक शुरुआत देने में मदद करती है। आंकड़ों की बात करें तो ऋषभ पंत अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में 31 मुकाबले खेल चुके हैं। इन 31 मुकाबलों में उन्होंने 27 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से कुल 891 रन अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पंत की बल्लेबाजी टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकती है। इस दूसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत का लक्ष्य न केवल अच्छा प्रदर्शन करना होगा बल्कि अपने आक्रामक खेल के दम पर विपक्षी टीम की रणनीति को ध्वस्त करना भी होगा। वही दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नंबर की बल्लेबाजी की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इस बार वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। उनकी जगह टीम में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जो भारतीय टीम के लिए एक उभरते हुए और बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी अपना संयम नहीं खोते और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए निर्णायक रन बनाने की क्षमता रखते हैं।